क्या आपको नहीं लगता है कि आज हमारा देश अपने उन महापुरुषों के नाम पे जिन्होंने देश को एक नई दिशा और दशा दी, उनके सम्मान के नाम पे सिर्फ पुण्यतिथियों और जयंतियों का देश बन के रह गया है। हम आज महापुरुषों के प्रति हमारा जो भी भाव है, जो भी समर्पण है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा बन के रह गया है। हम महापुरुषों की जयंतियाँ और पुण्यतिथियाँ तो धूमधाम से मनाते हैं, ऐसा ज़ोरों से मनाएंगे कि बस कहिए मत। लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो सीख दी थी, उस सीख को फॉलो करने वाले आपको किंचित मिलेंगे। ये पूरा का पूरा दिखावा आप हर एक महापुरुष के नाम पे देखेंगे इस देश में। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। महापरिनिर्वाण इसलिए कहा गया कि वो अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति कह सकते हैं मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर निश्चित रूप से महान थे। उन्होंने इस देश को एक नई दिशा और दशा दी। भारत के संविधान में उनकी महती भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज देश में राजनीति के नाम पे जो दलित हैं, जो जोर शोर से आप देखेंगे कि हमेशा अंबेडकर जी का नाम लेते रहते हैं, मतलब उनके नाम पे वो हर कुछ करेंगे। उनके नाम पे मेला लगाएंगे, उनके नाम पे उत्सव मनाएंगे, उनके नाम पे किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आके वोट भी देंगे अपना कीमती, यानी उनके नाम पे सब कुछ करेंगे। बस एक चीज़ नहीं करेंगे तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो आदर्श हैं, उस पर नहीं चलेंगे। उन्होंने क्या सीख दी थी उस पर वो नहीं चलेंगे। वो कभी नहीं देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन यात्रा थी वो कैसी थी, वो कहाँ से चले, कहाँ से होते हुए कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे। ज़रूरत है कि जो देश के दलित हैं, जो आज राजनीति के नाम पे, वोट के नाम पे एकजुट हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो उनकी जाति से, दलित जाति से आते थे। लेकिन वो कभी भी यह नहीं देखते हैं कि अंबेडकर उस दौर में, जब माना जाता है कि दलितों के प्रति घोर अन्याय था इस देश में, उस समय पे भी वो कहाँ से निकलकर कहाँ चलकर और कैसे कहाँ पहुँचे। काश इस देश के दलित डॉक्टर अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाने की बजाय उनके प्रति जो है, अगर उनके अंदर सच्ची आस्था है तो उनके जीवन का जो चरित्र था उसका पालन करते, यानी अंबेडकर बनने की कोशिश करते, अंबेडकर का एक अंश मात्र भी बन पाते तो एक बड़ा बदलाव होता है इस समाज में, इस देश में, इस दलित वर्ग में जो लगातार अंबेडकर का नाम लेता रहता। आज आज़ादी के 75 साल हो गए। आरक्षण लेते लेते ये दलित जातियां कहाँ तक पहुँची हैं, उन्हें खुद इसका मंथन करना चाहिए कि 75 साल के आरक्षण ने हमें कहाँ पहुँचाया। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आरक्षण के दम पे आगे बढ़े थे? कतई नहीं। उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और परिश्रम के दम पे जो है वो मुकाम हासिल किया था, जिसे एक बड़ा मुकाम कह सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह है दलितों से कि शिक्षित बनिए। अंबेडकर जी की जो शिक्षा थी कि किताबों से लगाव रखिए, किताबों में ही जीवन है, पढ़िए, आगे बढ़िए। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मैं अपने गांव की दलित बस्ती को ले लूं तो 75 साल में जो विकास कह सकते हैं शिक्षा को लेके, जागरूकता को लेके, एकदम नगण्य यही है। यानी कि 75 साल के आरक्षण से वो कितने लाभान्वित हुए हैं ये मतलब कहने वाली बात नहीं है। वो जहाँ के तहाँ है, कुछ चंद लोगों को छोड़ के। तो आज इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पे मेरा मकसद किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है। आप उत्सव भी मनाइए, लेकिन ये सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी ये होना चाहिए कि आप अंबेडकर के कह सकते हैं कदमों के निशा को फॉलो करिए।
वो असल में क्या चाहते थे, वो असल में दलितों की क्या स्थिति चाहते थे। वो असल में दलितों का कोई राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि दलित जो है किसी दलित नेता के नाम पे उसके पीछे भेड़ और भीड़ बनकर उसके जयकारे करें और उसे वोट दें। वो कतई ऐसा नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि दलित जो है जल्द से जल्द अपना मानसिक विकास करके जो देश की मुख्य धारा है उसमें सम्मिलित हों। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 10 साल के आरक्षण की मांग भी करी थी और जिद पे अड़े थे। उनकी जिद पे ही ये आरक्षण की प्रक्रिया लागू की गई थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अन्यथा उस पीठ में कोई भी सहमत नहीं था इस प्रकार के जातीय आरक्षण के लिए। लेकिन अम्बेडकर की जिद पे ये 10 साल का आरक्षण दिया गया, जो लगातार राजनीतिक कारणों से बढ़ता गया। और अब तो ऐसा लगता है राजनीतिक कारणों से अनंत काल के लिए बढ़ता ही जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? अगर आप मानसिक उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप देश की मुख्य धारा में नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपका मस्तिष्क सामान्य स्तर का मस्तिष्क नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से आप सभी को सोचना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाने से लाभ है, या फिर उनकी दी गई शिक्षाओं का पालन करने से जीवन में हमारे परिवर्तन आएगा। तो बस यही कहना चाह रहा था। और ये पूरा देश ही, जैसा कि मैंने कहा कि जयंती और पुण्यतिथि का देश होके रह गया है। ये दोष सिर्फ दलितों में और अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि में नहीं है। चाहे गांधी हो, नेहरू हो, चाहे किसी भी उस महान शख्सियत की बात करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ लोग उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने में ही विश्वास करते हैं। उसके अगले पल ही वो भूल जाते हैं कि उनकी क्या शिक्षाएं थी, उनके क्या आदर्श थे। तो ये अद्भुत देश है। हिंसा करने वाले भी गांधी की जयंती मनाते हैं, झूठ बोलने वाले भी गांधी को महान कहते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे। तो ये सब कर रहे हैं। मैं किसी एक वर्ग विशेष पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आज मैं दलितों को ज़रूर संदेश देना चाहूँगा देश के, कि अगर आपको सच में जो है अपने इस पिछड़ेपन से आगे निकलना है, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही वो हथियार है जो आपको सामान्य श्रेणी में ला सकती है। अन्यथा हज़ारों साल ये आरक्षण मिलता रहेगा, चंद लोग फाइनेंशियली उससे लाभान्वित होते रहेंगे, नौकरी पा जाएंगे, लेकिन उनका भी मानसिक स्तर कभी भी सामान्य नहीं हो पाएगा जब तक वो खुद से लड़के, खुद से शिक्षित होके उस बराबरी के मानसिक स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे। तो मेरा यही संदेश है कि दलितों को आज खुद चाहिए कि वो आरक्षण की इस व्यवस्था का, आरक्षण के इस प्रारूप का और जाति के नाम पर वोट बनने वाले जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसका वो करें, सिंहावलोकन करें और देखें कि असल में उन्हें भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है, इसका उन्हें क्या लाभ मिल रहा है, क्या सच में वो आगे बढ़ पाए या फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ पाएंगी, वह सामान्य श्रेणी में आ पाएंगी, देश की मुख्य धारा में आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो ये चिंतन का भी विषय है और मेरे लिए चिंता का भी विषय है कि 75 साल के आरक्षण के बाद भी आज दलितों की स्थिति कमोबेश वही की वही है। कुछ चंद लोग, कुछ चंद प्रतिशत लोग नौकरी पा गए, लेकिन उनका भी मानसिक स्तर मैं नहीं कहूँगा कि वो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। जो आरक्षण के दम पे नौकरी पाएगा, जो 100 नंबर पाने वाले की जगह 50 नंबर पा के नौकरी पाएगा, उसे आप मानसिक स्तर पर उस लेवल का नहीं कह सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि जन्म से हम सब के अंदर प्रतिभा है, बस हमें अवसर नहीं मिले हैं एक समान। और इसी अवसर न मिलने की वजह से कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। तो दलितों को या पिछड़ों को या जो लोग भी आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो उस अवसर की मांग करें, वो इस अवसर की मांग करें कि उन्हें एक समान शिक्षा दी जाए, एक समान स्वास्थ्य दिया जाए, उन्हें स्वस्थ रहने के विकल्प दिए जाए, उन्हें भरपेट भोजन मिले, उन्हें रहने को घर मिले, ताकि वो भी एक सामान्य मनुष्य बन सके। वो भी एक कह सकते हैं उनको भी विकास करने का उतना ही अवसर मिले जितना किसी एक को मिलता है इस देश में। और यही वो तरीका है जो आपको भी बदल सकता है, इस पिछड़े समाज को भी बदल सकता है, इस देश को भी बदल सकता है। अन्यथा और दूसरा कोई तरीका नहीं। ये सारे तरीके एक तरह के लॉलीपॉप हैं एंड इससे
कोई अस्थाई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो ये मेरा यही संदेश है, किसी को हर्ट करने का कतई मकसद नहीं था, बस जागरूकता का एक अभियान मेरा है, उसी के तहत मैं ये बोल रहा हूँ कि अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि को छोड़िए और अंबेडकर की शिक्षाओं पे मनन करिए। उन्होंने आपको क्या करने की सीख दी थी, वो आपसे क्या चाहते थे असल में, उस पे विचार करिए। फिर देखिए कुछ ही दशकों में आपके जीवन में बदलाव दिखेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ बदल जाएंगी पूरी तरह से। नमस्कार, थैंक यू।